शोभयत् अदृश्यत् तदा रामो बालचन्द्रयो उदितः ततो अहम मेघसङ्कासः तप्तकाञ्चन कुण्डलः बलि दत्तवरो दर्पात आजगाम आश्रमांतरम। कहे ततो अहम, उस समय मैं मेघ संकासा, बादल के समान विशाल शरीर वाला, तप्त कांचन कुंडल, टपाए हुए सोने के, चमकते हुए सोने के कुंडल पहने हुए, आश्रमांतरम जगाम आजगाम, उसी आश्रम में आ गया। कैसे आया? कहे बलि, मैं बलवान तो था ही, दर्पात दत्त बरो, वरदान प्राप्त करने के कारण उस वरदान के घमंड में आकर के मैं आश्रम के समीप आ गया। वरदान इसको प्राप्त था कि देवताओं से, किसी देवता से इसकी मृत्यु नहीं होगी, इसको वरदान ये था। तेन दृष्टा प्रविष्टो अहम सहसा एव उद्यतायुधा माम तो दृष्ट्वा धनो सज्यम असंभ्रांतः चकारः। तेन रामेण दृष्टः प्रविष्टो अहम, राम जी के द्वारा जैसे मैं देखा गया कि मैं आश्रम में प्रवेश कर गया, सहसा एव उद्यतायुधः, तुरंत ही राम जी ने धनुष उठा लिया। माम तो दृष्ट्वा, और मुझको देख करके, असंभ्रांता, बिना किसी घबराहट के, धनुषज्जम चकारः, धनुष पर उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ा दी। मुझको देख करके बिना घबराहट के, बिना घबराहट कहने का अर्थ है कि मैं विशाल काय पर्वत के समान राक्षस रूप, मुझको देख करके भी बिना घबराहट के राम जी ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। लेकिन अवजानन अहम मोहात बालो अयम इति राघवम विश्वामित्रस्य ताम वेदिम अभ्यधावम कृतत्वरः। कहे मोहात, अज्ञान से, मोह माने अज्ञान, कहे अज्ञान से, बालो अयम इति राघवम, ये राम जी अभी तो निरा बालक है, इसलिए अवजानन अहम, इनकी अवहेलना करते हुए, राम जी की अवहेलना करते हुए, विश्वामित्रस्य ताम वेदिम कृतत्वरः अभ्यधावम, विश्वामित्र जी के यज्ञ वेदी की तरफ बड़ी शीघ्रता से मैं बढ़ने लगा। विश्वामित्र जी की यज्ञ वेदी की तरफ शीघ्रता से मैं बढ़ने लगा। उसी समय तेन मुक्तः ततो बाणः सितः शत्रुनिबर्हणः तेन अहम ताड़ितः क्षिप्तः समुद्रे शतयोजने। तेन मुक्तः ततो बाणः, रामेण मुक्तः ततो बाणः, राम जी के द्वारा उसी समय बाण छोड़ दिया गया। बाण कैसा था? शत्रुनिबर्हणः सितः बाणः, शत्रुओं का प्राण ले लेने वाला, परम तीव्र है ना, सीता, चोखी नोक वाला, चोखी नोक वाला बाण राम जी के द्वारा छेड़ दिया गया। तेन बाणेन अहम ताड़ितः, उस बाण से मैं पीड़ित होता हुआ शतयोजने समुद्रे क्षिप्तः, वहां से 100 योजन की दूरी पर समुद्र में जाकर के मैं गिरा। कहते हैं हे रावण, कहते हैं तात न इच्छता माम हन्तुम तदा वीरेण रक्षिता रामस्य सर्वेगेन निरस्तो भ्रांत चेतनः। कहते हैं तात रावण, तदा माम हन्तुम न इच्छता, उस समय राम जी ने मुझको मारने की इच्छा नहीं की। कहते उस समय राम जी को मुझे मारने की इच्छा नहीं थी, इसलिए वीरेण रक्षिता, उन वीर राम जी के द्वारा मेरी रक्षा की गई, मुझको मारा नहीं,
रामस्य सर्वेगेन निरस्तो भ्रांत चेतनः। राम जी के उस बाण के वेग से मेरा चित्त भ्रांत हो गया, हाँ, और निरस्तो, और मैं दूर फेंक दिया गया। पातितो अहम तदा तेन गंभीरे सागराम बसी प्राप्य संज्ञाम चिरात तात लंकाम प्रतिगतः पुरीम। कह तदा तेन गंभीरे सागराम बसी पातितो अहम, उस बाण के द्वारा मैं गहरे समुद्र में जाकर के गिरा। अचिरात प्राप्य संज्ञाम, बहुत समय के बाद जब मेरी चेतना वापस आई तो मैं निकल करके तात हे रावण लंकाम पुरीम प्रतिगतः, तब मैं वहां से निकल करके लंकापुरी में आ गया। एवं अस्मि तदा मुक्ता सहाया ते निपातिता अकृतास्त्रेण रामेण बालेन आक्लिष्ट कर्मणा बालेन अकृतास्त्रेण रामेण। कहते बिना क्लेश के ही अनायास बड़े बड़े कार्य करने वाले बाल रूप में अकृतास्त्रेण, जिस समय उन्होंने अस्त्रों का अभ्यास भी नहीं किया था, ऐसे रामेण, ऐसे राम जी के द्वारा तदा अस्मि मुक्तः, उस समय मैं, मेरे प्राण नहीं लिए गए, मैं वहां से मुक्त कर दिया गया। सहाया ते निपातिता, और मेरे सहायकों को उन्होंने मार दिया, कहे मुझे छोड़ दिया, मेरे सहायकों को मार दिया। दत्तमया वार्यमाणः तु यदि रामेण विग्रहम् करिष्यसि आपदाम घोराम क्षिप्रम प्राप्य न शिष्यसि। कहते तत्मया वार्यमाणः तु, इस प्रकार मेरे द्वारा रोके जाने पर भी, तत्मया वार्यमाणः तु, इस प्रकार मेरे द्वारा रोके जाने पर भी, यदि रामेण विग्रहम्, यदि तुम राम से विरोध करोगे तो घोराम आपदाम करिष्यसि, तो भयानक विपत्तियां तुम्हारे सामने उपस्थित होंगी। क्षिप्रम प्राप्य न शेष्यसि, और शीघ्र, बहुत शीघ्र तेरे प्राणों की भी हानि हो जाएगी। क्षिप्रम प्राप्य न शेष्यसि, इसलिए मैं जो कहता हूं वही करो। क्रीडारति विधिज्ञानाम समाज उत्सव दर्शिनाम रक्षसाम चैव संतापम अनर्थम चा आहरेष्यसि। कहते हैं क्रीडा रति विधिज्ञानाम, क्रीडा यानी खेलकूद, रति यानी भोग विलास, खेल कूद और भोग विलास की विधि को जानने वाले कौन? रक्षसाम, ये तुम्हारे राक्षस गण। और दूसरा एक विशेषण है समाज उत्सव दर्शिनाम, समाज में होते हुए विभिन्न उत्सवों को देख करके अपना मन बहलाने वाले तुम्हारे राक्षस गण, है ना। चैव संतापम अनर्थम चा आहरेष्यसि, इन राक्षसों के लिए संताप यानी दुख, अनर्थ, अनर्थ क्या? सबसे बड़ा अनर्थ है मृत्यु। तो कहते हैं इन अपने राक्षसों के लिए दुख और मृत्यु को तुम स्वयं बुलाओगे अगर उनसे राम जी से विरोध करोगे तो। हर में प्रासाद संवादाम नाना रत्न विभूषिताम द्रक्षसि तुम पुरीम लंकाम विनिष्टाम मैथिली कृते। कहीं इन मिथिलेश किशोरी सीता जी के कारण हर में प्रासाद संवादाम नाना रत्न विभूषिताम इमाम लंकाम पुरीम विनिष्टाम तुम द्रक्ष्यसे। है धनी धनियों के सतमहले महल, राजमहल, विभिन्न प्रकार के और सारे महल, है ना, जो अनेक प्रकार के रत्नों से विभूषित हैं, इन महलों से भरी पूरी लंका तुम नाश हुआ देखोगे। पुरीम लंकाम विनिष्टाम द्रक्ष्यसि, तुम इसको देखोगे।
कहते हैं मेरी क्या हालत है? कहते हैं रावण, अकुर्वन्तो अपि पापानि शुचयः पाप संश्रयात् पर पापैः विनश्यन्ति मत्स्यानाग हृदय यथा। कहे शुचयः, जो पवित्र आत्मा वाले हैं, पवित्र रीति आचार से जो रहने वाले साधु संत लोग हैं, अकुर्वन्तो अपि पापानि, कहते हैं किसी पाप पूर्ण कार्य को ना करने पर भी पाप संश्रयात, पापियों के आश्रय से, है ना, पापियों के आश्रय से पर पापैः विनश्यन्ते, दूसरों के पाप से वो नष्ट हो जाते हैं। सुचया, पवित्र आत्मा लोग भी बिना कोई पाप पूर्ण कार्य किए हुए भी अगर पाप का आश्रय लेते हैं, पापियों का आश्रय लेते हैं, तो दूसरों के पापों के द्वारा उनका विनाश हो जाता है। एक उदाहरण दिया, मत्स्यानाग हृदय यथा, जैसे कोई सरोवर हो और पता लग जाए कि इसमें सर्पीला और विषैला सर्प निवास करता है, तो उस सर्प को मारने के साथ साथ उस सरोवर की मछलियां भी मारी जाती हैं। दिव्य चंदन दिग्ध अंगान दिव्याभरण भूषितान द्रक्षसि अवहतान भूमो तव दोषात् तु राक्षसान। कहता है, हे रावण, तू ये भी देखेगा। क्या देखेगा? द्रक्षसि, तू देखेगा दिव्य चंदन दिग्ध अंगान, अलौकिक चंदनों का लेप जिनके अंगों पर लगा हुआ है, दिव्य आभरण विभूषितान, अनेक प्रकार के अलौकिक आभूषणों से जिनका अंग सजा हुआ है, सराक्षसान, ऐसे राक्षसों को तव दोषात् भूमो अभिहतान, तुम्हारे पाप के कारण, तव दोषात्, तुम्हारे पाप के कारण उनको जमीन पर गिरा हुआ देखोगे। हाँ, हृतदारान सदारान चा दस विद्रवतो दिशः हत शेषान असरणान द्रक्ष्यसि तुम निशाचरान। कहते हैं द्रक्ष्यसि तुम, कहते तुम ये भी देखोगे। मरीज कहता है, रावण तू ये भी देखेगा। क्या देखेगा? कहे हृतदारान, बहुत सारे ऐसे निशाचरों को देखोगे जिनकी पत्नियों का हरण हो चुका होगा। हृतदारान, और कुछ राक्षस ऐसे होंगे जिनकी पत्नियां होंगी सदारान, लेकिन वो कैसे राक्षस हैं? कहे हत शेषान, जो मारने से बच गए होंगे, लेकिन असरणान, जिनको कोई शरण नहीं होगी, ऐसे इन निशाचरों को दस दिशा विद्रवतो त्वम दक्ष्यसि, ऐसे निशाचरों को दसों दिशाओं में दौड़ता हुआ, भागता हुआ तुम देखोगे। सरजाल परिक्षिप्ताम अग्निज्वाला समावृताम प्रदग्ध भवनाम लंकाम द्रक्ष्यसि तुम असंशयम। कहते हैं रावण, निसंदेह तुम देखोगे, तुम असंशयम द्रक्ष्यसि, तुम निसंदेह देखोगे। क्या देखोगे? कि सरजाल परिक्षेप्ताम, कि तुम्हारी लंका बाण के बाल जाल से, बाण समूहों से ढक जाएगी। तुम्हारी पूरी लंका बाणों के समूह से ढक जाएगी। अग्नि ज्वाला समावृताम, अग्नि की ज्वाला से पूरा चारों तरफ घिरी होगी। और प्रदग्ध भवनाम लंकाम त्वम अवश्यम द्रक्ष्यसि, और इस लंका के एक एक झल, एक एक घर, एक एक भवन जल रहे होंगे, उनको जलता हुआ तुम निश्चित देखोगे। इतना सब जवाने के बाद कहता है मारीच कि परदारा अभिमर्शनात् तो ना अन्यत पाप तरम महत। कहे दूसरों के स्त्री का अपहरण करना, उसके साथ बुरा व्यवहार करना, इससे बड़ा पाप दूसरा कोई नहीं। ना अन्यत पाप तरम महत,
इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। इसलिए हे रावण, प्रमदा नाम सहस्त्राणि तव राजन परिग्रहे, हजारों स्त्रियों को तुमने ग्रहण किया है, तुम्हारे भवन में हजारों स्त्रियां हैं। भव स्वदार निरतः, अपनी पत्नियों में हमेशा लगे रहो, अपनी पत्नियों के साथ ही आनंद करो। स्वकुलम रक्ष राक्षसान, अपने कुल को और सारे राक्षसों की रक्षा करो। स्वकुलम, रक्ष यहाँ पर क्रिया है, रक्ष राक्षसान, रक्ष लोट लकार के क्रिया है ना। कहे स्वकुलम राक्षसान रक्ष, अपने कुल को और राक्षसों की रक्षा करो। मानम वृद्ध्यम च राज्यम च जीवितम च इष्टम आत्मनः, इष्टम जीवनम आत्मनः, आत्मनः इष्टम जीवम, तुम्हारा जो सबसे अधिक प्रिय जो तुम्हारा प्राण है, उस प्राण की रक्षा करो। मानम वृद्ध्यम राज्यम च, अपने मान सम्मान की रक्षा करो, अपने अभ्युदय की रक्षा करो, अपने राज्य की रक्षा करो। कलत्राणि च सौम्यानि मित्रवर्गं तथैव च, यदि इच्छस चिरं भोक्तुं मा कृथा राम वे प्रियम। कलत्राणि च सौम्यानि, तुम्हारी जो सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं, मित्रवर्गम तथैव च, और जो तुम्हारे मित्रों का समुदाय है, तुम्हारे स्नेही जनों का जो समुदाय है। यदि इच्छसि चिरं भोक्तुम, यदि तुम्हारी इच्छा है कि अपनी स्त्रियों के साथ, अपने मित्रों के साथ चिरकाल तक तुम राज्य करो, तो राम विप्रियम मा कृथा, तो व्यर्थ में राम जी का अपराध मत करो। निवार्यमाणः सुहृदा मया वृषं प्रसह्य सीताम यदि दर्शयिष्यसि, गमिष्यामि क्षीण बलः स बान्धवो यमक्षयं राम सर अस्तजीविता। कहे सुहृदा, कहते मैं तुम्हारा हितैषी हूँ। मारीच कहता है रावण से कि मैं तुम्हारा हितैषी हूँ। मया भृशम निवार्यमाणः, मेरे द्वारा, भृशम यानी पुनः पुनः, मेरे द्वारा बार बार रोके जाने पर भी, प्रसह्य सीताम यदि दर्शयिष्यति, प्रसह्य यानी हठात बलात्, यदि हठपूर्वक बलपूर्वक तुम सीता जी का तिरस्कार करोगे तो क्षीण बलः, तो तुम्हारी सेना नष्ट होगी, और राम सर अस्तजीवितः, राम जी के बाणों से तुम्हारी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। सबांधवो यमक्षयम गमिष्यसि, और अपने बंधु बांधवों के साथ यमलोक की यात्रा करोगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। मारीच ने इतना समझाने के बाद कहा कि देखो अभी और भी बड़ी लाइट पूरी है, चिंता नहीं, और भी अब कुछ बातें हैं मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, शायद तुम्हारा मन बदल जाए। एवं अस्मि तदा मुक्तः कथंचित् तेन संयुगे, इदानीम अपि यद वृत्तम तत शृणुष्व यद उत्तरम। एवं अस्मि तदा मुक्तः कथंचित् तेन संयुगे, संयुगे युद्धे तदा कथंचित् तेन मुक्तः, कहे युद्ध में किसी प्रकार से उन राम जी के द्वारा मैं बच गया, मैं मुक्त हो गया, फिर भी इदानीम अपि यद वृत्तम तत शृणुष्व तद उत्तरम, कहते हैं उसके बाद इस समय भी एक घटना घटी है, उस घटना को मैं तुमको सुनाना चाहता हूं, वो तुम सुन लो। कहे उसके बाद भी और घटना घटी, अब उस घटना को मैं सुनाता हूं, उसको तुम सुन लो। क्या कहे, राक्षसाभ्याम अहम द्वाभ्याम अनिर्विण्णः तथा कृतः, सहितो मृगरूपाभ्याम प्रविष्टो दंडकावने। कहे तथा कृतः निर्विण्णः, राम जी के द्वारा उस समय मेरी जैसी दुर्दशा कर दी कि मुझे 100 योजन दूर फेंक दिया। ऐसी दुर्दशा करने के बाद मैं द्वाभ्याम राक्षसाभ्याम सहितो अहम, 2 और राक्षसों के साथ मैं मृगरूपाभ्याम
हम तीनों ने मृग का रूप धारण करके दंडका बने प्रवेश तो, उसी दंडक वन में हम तीनों ने प्रवेश किया मृग रूप से, हिरण के रूप से। देव हिरण कैसे थे? कहे दीप्त जिह्वो महाद्रंष्टा तीक्ष्ण श्रृंगो महाबलः व्यचरन दंडकारण्यम मांस भक्षो महामृगा। कहे दीप्त जिह्वो, हम लोगों की जिह्वा बड़ी प्रज्वलित थी, महादंष्टा दाढ़े लंबी थी, तीक्ष्ण श्रृंगो सींगे बड़ी नुकीली थी, महाबलः राक्षस होने के कारण हम लोग महाबलशाली थे, महामृगा बड़े बड़े मृग बने हुए थे, मांस भक्षो हमेशा मांस का भक्षण करते थे, और मांस का भक्षण करते हुए दंडकारण्यम विचरण, दंडकारण्य में हम लोग विचरण कर रहे थे। कहाँ कहाँ विचरण करते थे? कहते हैं अग्निहोत्रेषु तीर्थेषु चैत्य वृक्षेषु रावण अत्यंत घोरो व्यचरण तापसान तान प्रदर्शयन। अग्निहोत्रेषु अग्निशालाओं में, तीर्थेषु जलाशयों में, जलाशय के किनारे, चैत्य वृक्षेषु सुंदर पूजा वाले वृक्षों के किनारे, वृक्षों के नीचे, वृक्षों में, अत्यंत घोरो तापसान तान। कहें कि इन अग्निशालाओं में, पवित्र तीर्थों में, यानी सरोवर के किनारे और चैत्य वृक्षों के नीचे, तापसान तापतान, जो बैठे हुए उन तपस्वियों को प्रदर्शयन विचरण अत्यंत घोरो, कहते हैं भयानक रूप से उन सबका कष्ट देता हुआ हम लोग गंडक वन में विचरण कर रहे थे। निहत्य दंडकारण्य तापसान धर्मचारिणः, दंडकारण्य उस दंडक वन में धर्मचारिणः तापसान निहत्य, धर्माचरण करने वाले तपस्वियों को मार करके, तत मांसानि भक्षयन, उनके मांस का भोजन करता हुआ, रुधिराणि पिबन तेषाम, और उनके रक्त का पान करता हुआ हम लोग विचरण कर रहे थे, हम तीनों, है ना। ऋषिमान शासनः क्रूरः त्रासयन वन गोचरान तदा रुधिरमत्तो अहम व्यचरम दंडका वनम। ऋषिमान शासनः, ऋषियों का मांस ही हमारा भोजन था। क्रूरः, उसमें बड़ा ही मैं निर्दयी था, बड़ा कठोर था। त्रासयन वन गोचरान, वन में रहने वालों को डराता हुआ, वनवासियों को डराता हुआ। तदा रुधिर मत्तो अहम, रुधिर पार करके एकदम मतवाला मस्त हो करके दंडका वनम व्यचरम, दंडक वन में हम लोग विचरण कर रहे थे, हम तीनों। तदा अहम दंडकारण्ये विचरण धर्म दोषका आसाद अयम तदा रामम तापसम धर्मम आश्रितम। वैदेहीम च महाभागाम लक्ष्मणम च महारथम तापसम नियताहारम सर्वभूत हिते रतम। दंडकारण्ये विचरण तदा अहम धर्म दूषकः, कहे दंडकारण्य में विचरण करता हुआ मैं, अब समझ में आता है मैं क्या कर रहा था। अपने लिए अपनी संज्ञा प्रयुक्त करता है, धर्म दूषकः, धर्म का कलंक, धर्म के लिए कलंक स्वरूप में। तदा तापसम धर्मम आश्रितम रामम, कहते हैं धर्म का आश्रय लेकर तपस्या करते हुए राम जी के पास, और महाभागाम वैदेहीम, महाभागा विदेह नंदिनी सीता जी के पास, और नियताहारम सर्वभूत हिते रतम, नियमित आहार करने वाले, सभी प्राणियों का हित चाहने वाले। तापसम महारथम लक्ष्मणम, है ना, तपस्वी वेश, तपस्या में संलग्न महारथी लक्ष्मण जी के पास। आसाद अयम, इन तीनों के पास हम तीनों पहुंच गए, इन तीनों के पास हम तीनों पहुंच गए। हाँ, तो अहम बनगतम रामम
परिभूय महाबलम तापसो अयमैति ज्ञात्वा पूर्ववैरम अनुस्मरम सो अहम बनगतम रामम परिभूय महाबलम। रामम बनगतम महाबलम, है ना। राम जी जो इस समय वन में निवास कर रहे हैं, यद्यप महाबलशाली हैं, लेकिन तपा तापसो अयमैत ज्ञात्वा, ये तपस्वी के वेश में हैं, इस समय तपस्या कर रहे हैं। हाँ, ज्ञात्वा ऐसा जान करके, ये तपस्या में लगे हुए हैं ऐसा जान करके, और पूर्व वैरम अनुस्मरण, पहले की जो शत्रुता थी, जो इन्होंने मुझको बाण से 100 योजन दूर फेंका था, कहे उस शत्रुता का स्मरण करके परिभूय, राम जी का अपमान करते हुए, सुसंक्रुद्धा, अत्यंत क्रोधित तो होकर के, तीक्ष्ण श्रृंगो मृगाकृति, मृग के ही आकार में तीखी तीखी सिंगों वाले, जिघांसु, इन तीनों को मारने की इच्छा से अकृत प्रज्ञा प्रहारम अनुस्मरण, अकृत प्रज्ञा, कहता है उस समय मेरी बुद्धि शुद्ध नहीं थी, बुद्धि मेरी शुद्ध नहीं थी। अशुद्ध बुद्धि होने के कारण राम जी के प्रहार का स्मरण न करता हुआ मैं अभ्यधावम, राम जी और सीता जी लक्ष्मण जी की तरफ में दौड़ा, उनको मारने की इच्छा से दौड़ा। लेकिन तेन त्यक्ता त्रयो बाणा सीता शत्रु निवर्हणा विकृष्य सुमहच्चापम सुपर्ण अनिल तुल्यगाः। तेन रामेण, कहते हैं राम जी के द्वारा, विकृष्य सुमहच्चापम, अपने इस बड़े धनुष को खींच करके, इसकी प्रत्यंचा की टंकार करके, सुपर्ण अनिल तुल्यगा, गरुड़ जी और वायु के समान वेग वाले, शत्रु निवर्हणा, शत्रुओं को नष्ट कर देने की क्षमता रखने वाले, सीता परम चोखे चोखे, त्रयो बाणा त्यक्ता, उन्होंने 3 बाण छोड़ दिए। जब मैं उन तीनों के पास गया तो राम जी ने इस प्रकार के 3 बाण हम लोगों के ऊपर छोड़े। ते बाणा वज्र संकासा सुघोरा रक्त भोजना आजगमु सहिता सर्वे त्रयः सन्नत पर्वण। कहते बाणा सन्नत पर्वण, सन्नत माने सन्नत पर्वण कई बार आता है, ये बाण की खूबी है। सन्नत माने झुका हुआ, पर्व माने गांठ, कहे उसका सिरा झुका हुआ और उस पर गांठ लगी हुई। सन्नत पर्वण ते बाणा वज्र संकासा, वज्र के समान चमकीले, सुघोरा अत्यंत भयानक वो बाण। और बाण कैसे थे एक और बताया, कहे रक्त भोजना, रक्त भोजी बाण, शत्रुओं के रक्त का ही भोजन करने वाले ये बाण। सहिता त्रयः सर्वे आजगमु, ये तीनों बाण एक साथ ही हम तीनों पर आ गए, ये तीनों बाण एक साथ ही हम तीनों पर आ गए। कहे पराक्रमज्ञो रामस्य, हाँ बड़ी सुंदर बात बताता है, कहता रामस्य पराक्रमज्ञो, राम जी के पराक्रम को मैं जानने वाला हूं। रामस्य पराक्रमज्ञो, है ना, राम जी के पराक्रम को मैं जानने वाला था। इसलिए क्यों जानने वाला था, कहे दृष्ट भयः पुरा, कहे इससे पहले भी राम जी के बाणों से मैं भय देख चुका था कि राम जी के बाणों का कितना भय है, मैं 100 योजन दूर गिरा था। इसलिए सठो समुतक्रांत, मैं बड़ा सठ हूं, बड़ा दुष्ट हूं, अपनी दुष्टता के कारण मैं उछल गया। सठो समुद्रक्रांता ततः मुक्तः, मैं उछल करके उस बाण से बच गया। और तौ उभौ राक्षसौ हतौ, लेकिन वे दोनों राक्षस मारे गए। शरेण मुक्तो रामस्य कथंचित प्राप्य जीवितम्,
क्या राम जी के द्वारा छोड़े गए बाण से किसी प्रकार मेरा जीवन मुझे प्राप्त हुआ, इसलिए उस जीवन प्राप्त करने के बाद यह प्रव्राजितो युक्ता तापसो अहम समाहिता, मैंने संन्यास की दीक्षा ले ली और एकाग्रचित होकर के यहाँ योग पूर्ण तपस्या करने लगा। वृक्षे वृक्षे ही पश्यामि चीर कृष्ण अजन अंबरम, कहते मेरी स्थिति यह है कि हर वृक्ष पे मुझे बलकल और मृगचर्म फैला हुआ दिखाई देता है। हर वृक्ष पे मुझे जो है बलकल और अजनांबरम, काले मृग का चर्म फैला हुआ दिखाई देता है। गृहीत धनुषम रामम पास हस्तमयो अंतकम, पास हस्तकम अंतमयो रामम गृहीत धनुषम पश्यामि, कहे मैं हर जगह है पासधारी यमराज के समान धनुष धारण किए हुए राम जी को हमेशा देखता हूं। वो राम जी ही मेरे सामने दिखते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, आ गया वही है। बन बन में वृक्ष वृक्ष में मैं राम को ही देख रहा हूं। अपिराम सहस्त्राणि भीता पश्यामि रावण, कहते हैं रावण मुझे लगता है कि राम जी हजारों राम आकर के मुझे डरा रहे हैं। राम सहस्त्राणि भीता पश्यामि, राम वो मैंने जो कहा था वो आ गया। राम भूतम इदम सर्वम अरण्यम प्रतिभाति में, राममयम राम भूतम इदम सर्वम अरण्यम प्रतिभाति में, ये पूरा वन मुझे राममय दिखाई देता है। हर जगह मुझे राम ही दिखते हैं और इतना डर है राम से, कहते हैं रामम एव ही पश्यामि रहते राक्षसेश्वर, हे राक्षस राज रावण रहते यानी एकांते, रहस्य जोरी कर पति पद लागी, आया ना रहस्य मानी एकांत में, तो रहते कहते हे राक्षसेश्वर, हे राक्षस राज रावण एकांत में भी रामम एव ही पश्यामि, एकांत में मुझे राम ही दिखाई देते हैं। कहां तक कहूं, स्वप्न गतम दृष्ट्वा रामम उद्भ्रमामि विचेतनः, स्वप्न में भी मुझे राम दिखाई देते हैं। जब राम आ जाते हैं मेरा चित्त उद्भ्रांत हो जाता है, मैं अचेत हो जाता हूं राम के डर से। राम का डर कितना ये बताऊं, सुनो। कह रकारादीन नामानि राम त्रस्तस्य रावण रत्नानि च रथांच एव वित्रासम जनयन्ति। कह राम से इतना डर है कि रा से शुरू होने वाले कोई शब्द हो, कह रकारादीन नामानि, रा से शुरू होने वाले हर शब्दों से मुझे राम का ही डर लगता है। रकारादीन नामानि राम त्रस्तस्य रावण, रा से शुरू होने वाले हर शब्दों से मुझे राम जैसा ही डर लगता है। कहते हैं रा से शुरू होने वाले शब्द बताऊं, कहे रत्नानि रथांच एव, चाहे उससे कोई रथ कहे कोई रत्न कहे, लेकिन उस रत्न से उस रथ के नाम से भी मुझे राम की ही याद आ जाती है। और इन नामों से भी वित्रासम जनयन्ति में, ये राम भी रथ और रत्न नाम भी मुझे डर उत्पन्न करा देते हैं। अहम तस्य प्रभावज्ञो न जुद्धम तेन ते क्षमम, मैं उनके प्रभाव को जानने वाला हूँ। अहम तस्य रामस्य प्रभावज्ञो, मैं राम के प्रभाव को जानने वाला हूँ। न जुद्धम तेन ते क्षमम, इसलिए कहता हूँ तुम युद्ध करने में समर्थ नहीं हो, राम जी से युद्ध करने में समर्थ नहीं हो। बलिम वा नमुचिम वा अभिहन्यात ही रघुनंदन, मेरे राम मेरे रघुनंदन तो ऐसे हैं कि वो राजा बलि और नमुची को भी क्षण में मार सकते हैं। रणे रामेण युद्धस्व क्षमाम वा कुरु रावण, हे रावण इतना मैंने तुम्हें समझाया
अब तुम युद्ध में राम जी के साथ युद्ध करो या उन्हें क्षमा कर दो। रणे रामेण युद्धस्व क्षमाम वा कुरु रावण। लेकिन तुम चाहे युद्ध करो या क्षमा करो। कहे यदि माम द्रष्टुम इच्छसे, यदि तुम्हारी इच्छा हो कि मैं भी जीवित रहूं तो राम कथा न ते कारजा, तुम मुझसे राम की चर्चा मत कर। अगर तू देखना चाहता है कि मैं जीवित रहूं तो मुझसे तुम राम की चर्चा मत करना। बहवा साधवो लोके जुक्ता धर्मम अनुष्ठिता। कहते हैं बहुत सारे सज्जन पुरुष संसार में हैं जो धर्म के अनुष्ठान में लगे हुए हैं। परेशान अपराधेन विनष्टा सपरे छदा, दूसरों के अपराध से अपने परिकरों सहित वे कभी कभी नष्ट हो जाते हैं। कहने का अर्थ क्या? सो अहम, इसलिए मैं भी पर अपराधेन विनाशे यमन साचर। हे राक्षस रावण, मैं भी दूसरे के अपराध से लगता है नष्ट हो जाऊंगा। कुरुयते क्षमम तत्त्वम अहम त्वाम ना अनुयामि वै। कहते हैं कुरुयते क्षमम तत्त्वम, चाहे तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो। कुरुते तुम क्षमम, लेकिन अहम त्वाम ना अनुयामी, मैं तुम्हारे कहने से राम जी के पास नहीं जाऊंगा। अहम त्वाम ना अनुयामी दये राम हे महातेजा महासत्तो महाबला। क्यों? राम जी महान तेजस्वी हैं, महान बलशाली हैं, उनका पराक्रम महान है। अभी राक्षस लोकस्य भवेत अंत करो अभी। कहते कि मुझे शंका है कि राम जी ही कहीं राक्षस कुल का अंत करने वाले ना हो जाए। अभी राक्षस लोकस्य अंत करो अपि ना भवेत। यदि शूर्पणखा है तो जन स्थान गता खरहा। यदि शूर्पणखा के लिए तुम्हारा भाई खर जनस्थान से वहां गया, अतिवृत्तो हटा पूर्वम रामेण अक्लिष्ट कर्मणा, अत्यंत बलशाली होने पर भी अनायास सुंदर कार्य करने वाले राम जी के द्वारा यदि वो मारा गया तो अत्र वो ही यथा तत्त्वम को रामस्य व्यतिक्रम। तो कहते हैं तत्व पूर्वक विचार करके बता दो कि इसमें राम जी की गलती कहाँ है, इसमें राम जी कहाँ गलत थे ये तो बता दो। शूर्पणखा वहां गई, उसकी नाक कान कटी, उसका खर गया बदला लेने के लिए और मारा गया, तो इसमें राम जी की कहाँ गलती? को व्यतिक्रम राम। सुनो अंतिम बात, कहे इदम बचो बंधु हितार्थिना मया यथा उच्यमाना यदि न अभिपश्यसे सबंधवा त्यक्षसि जीवितम रणे हतो वद्य रामेण सरैः अजिम्भगैः। कहे बंधु, तुम मेरे बंधु हो, भाई हो। इदम बचो तथार्थिना मया, इसलिए तुम्हारे युग की, तुम्हारे हित की बात मैं बता रहा हूं। यथा उच्यमानम यदि ना विपत्स्यसे, यदि मेरी बातों पर तुम्हें विश्वास नहीं है, मेरी बातों का तुम मान न रख करके राम जी के पास अगर जाओगे तो रामेण सरैः अजिम्भगैः, तो राम जी के द्वारा छोड़े गए अजिम्भगैः सरैः, सीधे सीधे बाणों के द्वारा रणे युद्ध भूमि में अद्य जीवितम सबांधवः त्यक्षसि, तो अपना अपने बंधु बांधवों के साथ अपने प्राणों का ही परित्याग करोगे, ऐसा मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।